हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि देखिए भाई क्लास हमारी इस समय हो नहीं रही थी। लगभग 10 दिन हो गए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था हर चीज़। तो कल से आप लोगों को क्लास प्रॉपर मिलेगी। और ये जो है आज क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है, जिसमें कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स और कुछ चीज़ें मतलब आपकी सिविक्स से और मतलब अन्य चीज़ों से, जैसे कि भारतीय राजनीति और संविधान, इन सब चीज़ों से आपका है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और फिर कल जो है अपने निश्चित समय पर क्लास होगी आप लोगों की, ठीक है। तो चलिए फिर आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से जो है संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है। यानी कि देखिए, पढ़ने में हो सकता है लैंग्वेज आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन पूछा यहाँ ये जा रहा है कि कौन से अनुच्छेद में आपको समानता का अधिकार दिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 18। ठीक है, 12 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। यह 12 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए देखते हैं क्या है। और देखिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सेशन आपका होने वाला है, तो यहाँ से जो है चीज़ें आप लोगों की बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और इस तरह से आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन आपके पास है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आपके 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं। यानी कि 2025 में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं। ऑप्शन है न्यायमूर्ति डीवी चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई, फिर है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में आपके जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का संबंध किससे है। भाई यहाँ क्या पूछा जा रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन का संबंध किससे है। बहुत जोरदार प्रश्न है आप लोगों का, ठीक है। और ये जो है आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ऑप्शन है एक साथ सभी चुनाव कराना, केवल लोकसभा चुनाव, राज्यसभा के चुनाव में सुधार, स्थानीय निकाय चुनाव। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, एक साथ सभी चुनाव कराना, क्योंकि लिखा वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, यानी कि एक साथ सभी चुनाव कराना, इसी जो है थीम से ये संबंधित है। बहुत ही ज्यादा एकदम झक्कास प्रश्न था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यानी कि 42वें संशोधन में कौन सा कर्तव्य आपका जोड़ा गया था। तो देखते हैं, ऑप्शन आपके पास है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, सभी। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि ये सारी चीजें जो है आपके मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत 42वें संविधान के द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ से टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा राजनीतिक व्यवस्था और शासन, वहां से उठ रहे हैं प्रश्न, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। भाई देखिए अच्छे से सब लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है, क्योंकि जो है आजकल बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हैं भर्तियां सब निकल रही हैं। तो इसमें जो है क्या करना है, आपको समय का अपने सदुपयोग करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं से आप लोग लगातार अध्ययन करते रहिए, किताब से, सेल्फ स्टडी के माध्यम से, या इन सब चीज़ों से आप पढ़ते रहिए भाई, लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। भारत में अगला प्रश्न है, भारत में सहकारी संघवाद की अवधारणा किस समिति की रिपोर्ट में मिलती है। ऑप्शन है सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग, शाह आयोग। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सरकारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक मिनट, डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ। तो ये आपका शुरू हुआ था 2015
15 में, ठीक है, 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब असंवैधानिक घोषित किया गया? ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया, और ये कब किया गया? तो ऑप्शन है 2014, 15, 16, 17। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी 2015। 2015 में भाई इसको अवैधानिक घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? ठीक है, आत्मनिर्भर भारत किस वर्ष शुरू हुआ? ये अभियान आपका, ये कैंपेन किस वर्ष चलाया गया? तो ये आपका चलाया गया था 2020 में, यानी कि 2020 में आपका ये चलाया गया था आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में ग्राम न्यायालयों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? तो भाई देखते हैं किस अधिनियम के तहत की गई है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2009, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2010, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2011। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। ठीक है, ये 2008 के तहत जो है स्थापना इसकी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है टॉपिक, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, प्रौद्योगिकी, ये जो है वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी जो ये आपका है, उससे आपके उस टॉपिक से प्रश्न है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसमें क्या चीजें हैं आप लोगों के लिए। ये करंट अफेयर्स से लेकर के यानी कि हर तरह से प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसीलिए हमने शुरुआत में बोल दिया था कि करंट अफेयर्स। ठीक है, यानी कि इसमें जो है सारी चीजें मिली जुली हुई हैं, और आपकी जो है सामान्य अध्ययन जो होगा आपका एलटी ग्रेड का पेपर, उसके जो 30 प्रश्न बनने वाले हैं, वहां से ये जो है पढ़ने वाली चीजें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न देखते हैं क्या है, चंद्रयान 3 मिशन कब सफल हुआ? ठीक है, तो ये आपका अगस्त 2023। ठीक है, 2023 का मन है सब में, याद रखिएगा अगस्त को। ठीक है, चंद्रयान मिशन आपका अगस्त 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ? ठीक है, आदित्य L1, पहले तो ये जान लीजिए कि है ना कि पहला ये आदित्य L1 किससे संबंधित आ सकता है प्रश्न, तो ये नीचे कई सारे ऑप्शन होंगे, तो आपको याद रखना है सोलर मिशन। ठीक है, आदित्य L1 सोलर मिशन से संबंधित है भाई। ठीक है भाई, ये सब लोग जो है ध्यान रखिएगा। और ये कब लॉन्च हुआ? तो ये सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ। ठीक है, आदित्य L1 आपका सोलर मिशन से संबंधित है, और ये सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली संरचना या संरचना जो है क्या है? तो भाई देखते हैं, ऑप्शन आपका पास जो है 5+3+3+4, 4+4+4+4 है, 5+3+4+4, फिर 3+5+3+4। तो देखिए भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 5+3+3+4। इस तरह से करके आपका ये जो है ये आपका स्कूली संरचना दिखाया गया है। ठीक है, ये जो है नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू हुई है, उसके तहत ये आपको ये संरचना लागू की गई है। अगला प्रश्न आपका है, भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई गई? ठीक है, हाइड्रोजन ट्रेन, तो हाथ से हाइड्रोजन ट्रेन, हाथ से हरियाणा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैया लोगों सब लोग भाई ध्यान से देख दीजिएगा इसको, ये प्रश्न आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई गई? तो ये भाई हरियाणा में चलाई गई। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन शक्ति का संबंध किससे है? ठीक है, मिशन शक्ति का संबंध किससे है? एक मिनट, हाँ आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, एक मिनट फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर मिस्टेक है। मिशन शक्ति का संबंध किससे है? तो भाई देखिए ऑप्शन है महिला शक्तिकरण, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, सौर ऊर्जा, कृषि सुधार। तो ये सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। यहाँ पर गलत दिया हुआ है भाई, ये नहीं होगा। इसका संबंध किससे हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, ये भाई यहाँ हमने लिख दिया है यहाँ पर।
ये देख लीजिएगा, मिशन शक्ति का संबंध किससे है आपका, तो महिला सशक्तिकरण से है। अगला प्रश्न ये देखते हैं क्या है, कुछ चीजें देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। समसामयिक घटनाएं और नीतियां, ये बहुत ही ज्यादा आपका सेशन इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेंगे। उसमें कुछ चीजें करंट अफेयर्स की हो जाएंगी, समसामयिक भी हो जाएगा, कुछ आपका जैसे किसी दिन जीके का, उसमें से क्या होगा, कभी हिस्ट्री, कभी ज्योग्राफी, कभी सिविक्स, इस तरह से 10 प्रश्न आपके वैज्ञानिक से, अनुसंधान से, 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर से। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें एक साथ में लेकर चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए टॉपिक क्या है, समसामयिक घटनाएं और नीतियां। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। बहुत ही आसान सा प्रश्न है भाई। तो मेजबानी जब भारत ने की थी तो कहाँ हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है। मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली में आयोजित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वोकल फॉर लोकल अभियान का मुख्य उद्देश्य वही क्या है। वोकल फॉर लोकल, ऑप्शन है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा, स्थानीय भाषा का प्रचार, स्थानीय कलाकारों को सहायता, स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। वोकल फॉर लोकल अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न में हमारा देख लेते हैं क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई सभी लोगों के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई, ये भी T20 से याद रखिएगा, 2020 में यानी कि 2020 में आपका ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, हर घर तिरंगा, ठीक है, का अभियान कब मनाया गया। तो ये स्वतंत्रता दिवस 2022 से आपका शुरुआत की गई थी। 2022 में आपने किया, फिर 23 किया, फिर 24 किया, फिर 25, ठीक है। हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त में 2022 से इसकी शुरुआत की गई थी भाई, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, यूपीआई का पूरा नाम क्या है, ठीक है। यूपीआई का पूरा नाम क्या है, तो आपका यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, फिर है यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, फिर है यूनिक पेमेंट इंटरफेस, फिर है यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। यूपीआई का ये फुल फॉर्म हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से होंगे आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उत्तर प्रदेश विशेष से, ठीक है। तो जरूर से जरूर सब लोग कमेंट करिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक, क्योंकि इसमें देखिए सारी चीजें जो आपकी हैं, सारी चीजें समाहित की गई हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं आपका जो है ज्योग्राफी से लेकर करंट अफेयर से लेकर के अनुसंधान, 4-5 टॉपिक यहाँ पर कवर हुए हैं आप लोगों के। तो क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो भाई यहाँ पर बात आ रही है वर्तमान राज्यपाल की, तो आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 75 जिले हैं। ये याद रखें आप लोग, बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक मिनट, हाँ, एक जिला एक उत्पाद योजना का क्या उद्देश्य है। तो देखते हैं भाई, एक जिला एक उत्पाद का उद्देश्य क्या है, रोजगार सृजन, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा, निर्यात बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए भाई क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, रोजगार सृजन, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा, निर्यात बढ़ाना, ये सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे एक जिला एक उत्पाद के लिए। नेक्स्ट आपका क्या है टॉपिक, संवैधानिक और न्यायिक मुद्दे। यहाँ से देखते हैं भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का आधार क्या है। तो देख लेते हैं भाई क्या है, एक मिनट, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं भाई क्या है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का आधार क्या है। संविधान का अनुच्छेद 32, संविधान का अनुच्छेद 226, न्यायिक निर्णय, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का आधार क्या है। तो भाई देखिए ये सारी चीजें, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 262 और न्यायिक निर्णय, ये सारी चीजें पुनरावलोकन की शक्ति का आधार है, ठीक है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न आपका क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कब पारित हुआ, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA
कब पारित हुआ? तो यहां से आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी 2019 में। ठीक है, क्या सीसीए कब पारित हुआ? तो 2019 में पारित हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है? 1 मिनट, बस यहीं से देखिए हमारे प्रश्न जो है समाप्त हो जाते हैं। देखिए भाई, ध्यान नहीं किए थे, हमको लगा था कि 30 क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके 25 क्वेश्चन थे। और जो है यहाँ पर जितने भी मुद्दे उठाए गए, जितने भी टॉपिक उठाए गए थे, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। तो इसी के अकॉर्डिंग भी आप लोग पढ़िए, और इसके अलावा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। ठीक है, प्रयास कैसा रहा। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग कहेंगे तो ऐसी ही क्लासें आपको डेली प्रोवाइड होती रहेंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपने पूर्व समय पर, और उसी हिसाब से लाइव क्लास में मिलेंगे कल। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।